सपना ने विसर्जन वाली वीडियो डिलीट क्यों की? क्या ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम आ गई थी उसको कि उसको अपना वीडियो ही डिलीट करना पड़ा? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में। और वीडियो पर बिल्कुल नज़र बना के रखिएगा, बिल्कुल इधर-उधर ना जाइएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सपना को ऐसी क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या परेशानी आ गई थी कि इसको अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा? तो वीडियो डिलीट इसलिए करना पड़ा कि सपना ने जब वीडियो बनाई थी तो बहुत हँसी खुशी से बनवाई थी। लोग अपने परिवार के साथ ही खुशी मनाते हैं, चाहे वो बड़े लोग हों या बच्चे लोग हों, सभी मिलजुल के खुशी मनाते हैं। और सपना ने भी ऐसे ही खुशी मनाई पूरे नवरात्र। और फिर आया समय माता रानी को विसर्जन करने का। तो माता रानी को लेके जब सपना विसर्जन करने के लिए गई, उसका भी वीडियो उसने डाला था, लेकिन उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने गंदे-गंदे कमेंट थे, इतने गंदे-गंदे कमेंट थे कि सपना को अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ गई। हालाँकि सपना किसी मंदिर गई थी दर्शन करने, वहाँ की वो परिक्रमा कर रही है, पूरा अपने वीडियो में दिखाया था। जिन लोगों ने देखा होगा वीडियो वो तो समझ ही जाएँगे कि कौन से वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, वो बड़े ध्यान से मेरा इस वीडियो देखिए। मैं सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी इस वीडियो में। तो सपना की पूरी फैमिली उसके साथ गई थी दर्शन करने। और जब-जब सपना की फैमिली उसके साथ होती है, जब सपना को ये लोग हँसते, खेलते या खुशी मनाते देख लेते हैं अपने परिवार के साथ, तब इनके सीने पे सांप लौटने लगता है और ये फिर बुनने लगते हैं सपना के खिलाफ साजिश। ऐसी साजिश बुनते हैं, ऐसी बातें करते हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके कि सपना डिप्रेस हो जाए। लेकिन सपना होती तो ज़रूर परेशान है, लेकिन अब बहुत हिम्मत रख के वो सारा काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो क्या हुआ कि सपना को बहुत मजबूरी में ये वीडियो ही डिलीट करनी पड़ी। इतने बेहुदे और गंदे किस्म के उस पर कमेंट्स किए गए थे। कैसे लोग हैं यो यार, ये कहाँ से आते, इतनी जलन किस बात की है सपना यार? सपना तुम्हारे घर में घुस के आ रही है, तुम्हें कुछ कर रही है। अरे दूसरी पार्टी भी तो हंस रही है, खेल रही है, नाच रही है, गा रही है, सब कुछ तो कर रही है। अरे जितना ये आंटी जी अब इधर 1 महीने 1.5 महीने से खिलखिला खिलखिला के हंसती हैं, उतना तो शायद मैंने 4 सालों में इनको हंसते नहीं देखा। सपना के ब्लॉग में बहुत कम इनकी बत्तीसी दिखती है, लेकिन अब आंटी जी को जैसे लग रहा है बेटे गए नहीं है, बेटे उनके जिंदा होके आ गए हैं वापस। और इतना हंसती हैं, इतना खुल के दिल से हंसती हैं, जैसे लगता है सारी जहान की खुशियाँ उनको मिल गई। हालाँकि मुझे, अब कोई कहे कि ये बुरा आपको लग रहा है वो हँस रही, बिल्कुल नहीं जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे हँसें, लेकिन कि इधर कुछ ज़्यादा ही नहीं हँसने लगी, ये बातें खटकती हैं। क्योंकि जो लेडी जिसके चेहरे पे एक ज़रा-सी स्माइल नहीं आती थी, जैसे लग रहा खरीद के हँसी मिल रही है, तो स्माइल नहीं करती थी, वो लेडी अगर खिलखिला के हँसे अपनों के साथ, क्योंकि अपने मायके के हैं भतीजा-भतीजी, तो उनके साथ अगर हँसेगी तो कैसा नहीं लगेगा किसको? भाई लोग सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि जो नए लोग हैं वो नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन जो पुराने समय से इनको देख रहे हैं वो तो समझ ही जाते हैं। और भाई देखो, छोटी जीजी भी ओवर एक्टिंग की दुकान ही है पूरी, है ना? उसने अपने वीडियो में क्या-क्या झूठ बोला और क्या-क्या फ़रेब किया। देखो, जो जीरो भाई है उसको चटाक से एक झापड़ मारा, लेकिन आंटी जी ने गेम खेल दिया वहीं पे। आंटी जी ने कहा हाँ, ऐसे नहीं मारते, क्योंकि भाई अगर वो कैमरा चल रहा, अगर लोग देख रहे हैं, अगर इन्होंने एडिटिंग करके उसे कट लगाया नहीं, अलग हटाया नहीं, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि छोटी जीजी को बिल्कुल तमीज़ नहीं, कितना बड़ा भाई है उसको मार रही है एक चपाट से। तो छोटी जीजी तुरंत संभल गई, उसे भी समझ में आया कहीं मैं ट्रोल ना हो जाऊं, और इसका भरपूर ख्याल रखती हैं आंटी जी। तो आंटी जी ने तुरंत समझाया कि ऐसा नहीं करते, तो छोटी जीजी कहती हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसको जाके हल्का सा मैं फिर से छूने लगी जीरो भाई को। और जीरो भाई भी उनके खिड़की दरवाजे कूलर सब चमकाने में लगे हुए हैं कि भाई अब की आंटी की यानी अपनी बुआ जी की अच्छे से दिवाली मनानी है। दिवाली मनानी है या दिवाला निकालना है वो तो बाद में देखेगा, कौन किसका दिवाला निकालता है या दिवाली मनाता है। फिलहाल रंग रोगन अच्छे से हो गया है, पूरा घर कलर हो गया, लेकिन क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? कुछ नहीं फ़ायदा है। जो असली खुशियाँ हैं वो तो आपके दिल के
और आपके आंगन से कितनी दूर है, कोसों दूर है ना। और ये जो ये लोमड़ी लिखती है ना, मेरे पेरेंट्स, अरे मूर्ख लड़की, वो ना तुम्हारा घर है ना वो तुम्हारे पेरेंट्स है ना। पेरेंट्स उनको कहा जाता है जो कि पैदा करते हैं, है ना, या तो फिर होते हैं गोद लेने वाले पेरेंट्स। ठीक, तुम्हारे पेरेंट्स तो वो हैं जो ईंटे वाले घर में रहते हैं, और तुम्हारा घर वो है जो ईंटे वाला घर है। शायद उसमें प्लास्टर अभी चढ़ा है या नहीं हुआ, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वहां से तो कोई खास जब ये लोमड़ी रहती थी तब पता चलता था। तो अभी तक तो फिलहाल नहीं था, लेकिन हाँ, अब लोमड़ी के इधर डॉलर वॉलर आ रहे होंगे, हो सकता है लोमड़ी ने दिया होगी, पापा जी आप इसको प्लास्टर करा लो, पापा जी आप ये करा लो, हो सकता है बाई चांस हो गया हो। अब सपना अपनी फैमिली के साथ जाती है तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब हेटर्स को। सपना के साथ अगर कोई नहीं दिखता तब तो ये लोग कहने पे चोंच खोल के चले आते हैं, मुंह उठा के कहने कि अरे भाई इसकी तो किसी से नहीं पड़ती, और इसकी तो किसी से नहीं बनती, कोई इसके साथ आज नहीं है, इसके मैके वालों ने इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। सपना जब भी जाती है, कहीं भी जाती है, अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ समेट के लेके जाती है कि देखने वालों आप भी अपनी आंखें यहाँ सेक लो, है ना। तो फिर अब आई उसके बच्चों की बात। वो लड़की यानी कि सपना अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दे रही है। आप आरोही में वो झलक देखते होंगे, आरोही कितनी सेंसिटिव है और कितने सलीके से बात करती कि मम्मा ऐसी बात, कि मम्मा वैसी बात। छोटी तो बहुत नादान है, अभी आरू बहुत छोटी है, उसको तो अभी बिल्कुल अच्छे से कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आरोही धीरे धीरे उम्र उसकी बढ़ रही है तो उसकी समझदारी भी आ रही है। और जानते हैं, जिन बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी माँ के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, या सिंगल मदर है या सिंगल फादर ही होते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे ना समय से पहले बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। ये एक भगवान की तरफ से उन लोग को गिफ्ट दिया जाता है कि आप समय से पहले अपने को एक परिपक्व सोच में ले आओ। दुनिया समाज को समझो, रिश्तेदारों को समझो, अपनों को समझो और अपने को भी खुद समझो। तो ऐसी सोच बना देते हैं। तो ये झलक पूरी दिखती है आरोही में। और ऐसा नहीं है कि हेटर्स ही गलत और गंदे कमेंट करके आते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। और सपना के बच्चों से तो मेरे ख्याल से कि जो जनता है ना वो ज़्यादातर प्यार ही करती है, ज़्यादातर जनता ही प्यार करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बच्चों से नफरत करते हैं। वैसे तो देखिए, हम जानवर के बच्चे देखते हैं तो उस पर प्यार आ जाता है। ये है हमारी इंसानियत की पहचान। इंसान के ही दिल में एक ममता रहती है, एक पॉजिटिव सोच रहती। वरना तो हम अगर इस तरह सोचेंगे तो हम जानवर ही बन जाएंगे, तो हमारे और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। अरे कुछ लोगों ने तो इतने बेहुदे कमेंट्स किए थे ना कि मतलब आप पढ़ के उनकी मानसिकता को सोच सकते हैं, कितने गिरे हुए ऐसे लोग हैं। जैसा कि सपना ने सबको दिया खाने को, है ना, तो दिया अपने बच्चों को, उसके बाद सबके बच्चों को दिया। तो इन लोगों ने वो बात गौर कर ली, कही कि सपना सिर्फ अपने बच्चों को मानती है, और उसके बाद अपने बच्चों को देने के बाद सब और बच्चों को दिया। तो देखो, पहले पंक्ति में वो बैठे थे, पहले उनको दे दिया बाद में उनको दिया, या उनको पहले दिया बाद में अपनों को दिया। तो ये कहने कहलाने की कोई बात नहीं है। इस छोटी छोटी बातों पे मतलब अगर जिसको बुराई निकालनी है तो आप ये समझ लो, आपकी अच्छाई में भी वो बुराई ढूंढ लाएंगी। जैसे कि हम लोग के आसपास का जो माहौल है, सोसाइटी है, हर तरीके के लोग होते हैं ना समाज में, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। ये नहीं मैं कह सकती कि आप लोगों के पास राम राज्य बसा हुआ है, या मैं कह दूं कि नहीं भाई मेरे यहाँ तो राम राज्य है। बिल्कुल कोई भी किसी की बुराई नहीं करता, कोई किसी की कुछ नहीं करता। यहाँ लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। अगर अपना दिमाग संतुलित करके और उसको बैलेंस करके ना चला जाए तो रोज ही छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं आस पास हमारे गली मोहल्ले में कि मतलब लोग डंडा उठा लें, पीटने पाटने। आप जो घटना टीवी पे देखते हैं, मारपीट की हुई, उसने सिर फोड़ दिया, किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए। छोटी सी 1 फुट जमीन के लिए लोग यहाँ पे मरने मारने पे उतारू जाते हैं, जबकि इंसान जानता है कि हम एक चुटकी मिट्टी भी लेकर नहीं जा पाएंगे जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे। लेकिन इंसान बनाने में, चलो ठीक है, बनाने में, सुख सुविधा करने में ठीक है कि भाई जब तक इंसान रहे तब तक ऐश से रहे जिंदगी, और अपने बच्चों के लिए जरूर सब घरौंदा तैयार करता, सब कुछ करता। लेकिन छोटी छोटी बातों पे इतनी नफरत पाल लेते हैं, वही सपना के लिए। जैसे कि मैं यही टॉपिक पे आती हूँ, सपना के लिए इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है।
वो जो कर रही है अपने लिए कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है, आपसे मांगने नहीं आ रही, ना ही आपके घर आ रही है आपको डिस्टर्ब करने। तो कुछ सोच बदलिए और इतनी नफरत करने की ज़रूरत नहीं। ये ना सोचो कि आपने जो नफरत आप सपना से पाल रहे हो ना, उसमें आपका खून नहीं जल रहा, उसमें आपका भी लॉस ही हो रहा है। अब लोग सपना के माँ बाप को भी कहते हैं कि इसके माँ बाप इसको सपोर्ट नहीं करते और ये खुद अपने माँ बाप को कमा कमा के दे रही है, अपने माँ बाप को पाल रही है, तो इसमें बुराई क्या है भाई? मैं उन लोग से ये कहना चाहती हूँ, इसमें बुराई क्या है? अगर सपना काश पाल भी रही होगी तो बुराई क्या है? क्यों? उनके बेटे नहीं कमा रहे, उनकी माँ खुद सिलाई करती हैं, उनके पापा अपना रोजगार करते हैं, ट्रांसपोर्ट की कंपनी उनके पास है, ट्रांसपोर्ट अपनी कुछ भी होगा, ट्रक होगा, बस होगा, कुछ भी चलवाते होंगे, जो भी होगा उनके पास। मुझे असल में पूरा पता नहीं है रियल में क्या है, लेकिन जो भी हो, सपना कितना कमा लेती होगी, अपने परिवार के लिए रखेगी, कुछ अपने भविष्य के लिए रखती होगी, अपने बच्चों को देख रही है, घर देख रही है, रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं कोई आज के ज़माने में किसी को गले लगा के चूम लेता, सपना कर रही है तो वो लोग भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से ताली बजती, ताली दो हाथ से हमेशा बजती है ना। कुछ दिमाग लगा लो, इतना मत नीचे गिर जाओ कि मतलब अंधभक्त मत बन जाओ एकदम से लोमड़ी के, कि मतलब सपना को जो भी चाहो वो बक दो, है ना। उसका जवाब देने के लिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं, आप लोग आइए और क्वेश्चन कीजिए और जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो ऐसे लोग होते हैं ना, अपने आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है ना, अपने घर का, कॉलोनी का, सोसाइटी का या खानदान का, एकदम दूषित करके रखते होंगे, एकदम दूषित। क्योंकि इनकी सोच यहाँ पता चलती है ना, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बोलोगे। आप यहाँ पे सती सावित्री नहीं बनकर आ पाओगे, आप जो हो वही आप यहाँ पे बता के जाओगे। तो वो खुद बता के जा रहे हैं कि मैं कैसी हूँ और मेरी सोच कैसी। सपना का कुछ भी नहीं कर लोगे, सपना नहीं पढ़ेगी, इग्नोर करेगी, लेकिन आप लोग तो रिएक्शन चैनल वालों को नहीं छोड़ते हो भाई, यहाँ पे आकर कर करके जाते हो उठ पटांग के कमेंट। तो आप लोग के तो दिल में, कलेजे में सांप लौटता ही। वैसे तो सपना के चेहरे से ही आपको देख करके सांप लौटने लगता है, तो भाई भड़ास कहाँ निकालें? अगर आप निकालोगे नहीं तो शायद आप बेहोश हो जाओगे, तब आप आते हो यहाँ पे चोंच खोलने। कहीं रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन में आते हो, तो कहीं सपना के कमेंट सेक्शन में आते हो। तो ये है इन लोगों की फितरत, तो ये है इनकी मानसिकता। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं फिर किसी रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।